भारतीय राजनीतिक पटल पर सबसे अनुभवी राजनीतिज्ञों में से एक और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी को 3 फरवरी 2024 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। इस घोषणा को एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, संगठनकर्ता और नेतृत्वकर्ता के रूप में राष्ट्र निर्माण के कार्य में अहम योगदान के सम्मान के रूप में देखा गया, क्योंकि भारतीय राजनीति में न तो लालकृष्ण आडवाणी होना आसान है और न ही उनकी तरह राजनीतिक हैसियत हासिल करना। समाज और राष्ट्र के लिए समर्पण, परिवार और भ्रष्टाचार से दूरी को मंत्र बनाकर लालकृष्ण आडवाणी ने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। पार्टी और विचारधारा के लिए एक तरह से उन्होंने अपना सारा जीवन झोंक दिया। लालकृष्ण आडवाणी जीवन पर्यंत पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और हमेशा खुद की जगह उन्होंने देश और पार्टी को तरजीह दी। अपनी करीब 7 दशक की राजनीतिक यात्रा में विचारधारा और ठोस नीति अपनाने वाले लालकृष्ण आडवाणी देश के विरले नेता रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी को एक सांसद, एक मंत्री, एक पार्टी नेता और एक राजनेता के रूप में राष्ट्र के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु भारत रत्न सम्मान के लिए चुना जाना उनकी जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैं जब पीछे मुड़ करके देखता हूं तो मेरे जीवन का और मेरे जीवन के प्रमुख घटनाओं का आरंभ स्वतंत्रता प्राप्ति से नहीं होता। अंग्रेज का शासन मैंने देखा और वो जीवन के आरंभिक 20 वर्ष मन की एक ही इच्छा रहती थी कि इस साम्राज्यवाद से मुक्ति कब हो, कैसे हो। और उन दिनों में सचमुच जब महात्मा गांधी के बारे में सुनते थे या उनको 2-1 बार देखने का भी अवसर मुझे कराची में आया, बाद में यहाँ आने के बाद आया, तो सचमुच लगता था कि ऐसे महामानव बहुत विरले ही विश्व में पैदा होते हैं। और आज मैं जब भारत के बारे में सोचता हूं तो भारत स्वतंत्र हो गया है। भारत एक अणुशक्ति भी बन गया है। भारत आने वाले वर्षों में एक विश्व शक्ति बन जाएगा, इसमें भी लोगों को संदेह नहीं। लालकृष्ण आडवाणी ने अपने जीवन की यात्रा में भारत को करीब से बनते हुए न केवल देखा है बल्कि उसमें योगदान भी दिया है। लालकृष्ण आडवाणी ने गुलामी का दौर देखा तो भारत के बंटवारे का दर्द भी सहन किया। लालकृष्ण आडवाणी की जीवन यात्रा संघर्ष, त्याग, देशभक्ति, वैचारिक समर्पण और उपलब्धियों से बनी है। लालकृष्ण आडवाणी के जीवन की इस यात्रा की शुरुआत उस हिस्से से होती है जो आज पाकिस्तान में है। किशन चंद आडवाणी के घर 8 नवंबर 1927 को लालकृष्ण आडवाणी का जन्म सिंध प्रांत में हुआ। वो कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल में पढ़े और वह जब महज 14 साल के थे तब उस समय उनके देशभक्ति के जज्बे ने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपना जीवन देश के नाम कर दिया। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिडुमल नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने 1944 में कराची के मॉडल हाई स्कूल में बतौर शिक्षक नौकरी की। 1947 में देश का बंटवारा होने के बाद लालकृष्ण आडवाणी के परिवार को अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा। उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ में स्नातक किया। लालकृष्ण आडवाणी ने 25 फरवरी 1965 को कमला आडवाणी से शादी की। उनकी एक बेटी प्रतिभा और पुत्र जयंत हैं।
लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन की जो यात्रा है उसे स्वयं लाल कृष्ण आडवाणी ने 5 चरणों में बांटा है। जीवन यात्रा का हर चरण भारत की ऐतिहासिक घटनाओं और बनते हुए भारत का गवाह है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन में किया है। मसलन 1947 में भारत का विभाजन, 1948 में महात्मा गांधी की हत्या, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 565 रियासतों का भारत में विलय, भारत को गणतंत्र घोषित किए जाने के बाद वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनाव और 1962 में चीन द्वारा भारत पर हमला, 1969 में कांग्रेस का विभाजन, 1971 में भारत पाक युद्ध जिससे बांग्लादेश आजाद हुआ, 1975-77 का आपातकालीन शासन, संसदीय चुनावों में कांग्रेस पार्टी की पहली हार जिसके बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, 1980 में भाजपा की स्थापना, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या जिसके बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए, बोफोर्स घोटाला और उसके बाद राजीव गांधी सरकार की पराजय, 1990 के दशक के आरंभ में चलाया गया राम जन्मभूमि आंदोलन, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा मई 1998 में पोखरण में परमाणु विस्फोट किए जाने से भारत का परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना, भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पहली और गैर कांग्रेसी सरकार जिसने 6 वर्ष 1998 से 2004 तक शासन किया। 1980 में अपनी स्थापना के बाद से भाजपा ने राजनीतिक रूप से अपने आधार को तेजी से बढ़ाने की दिशा में जो कार्य किया उसमें लाल कृष्ण आडवाणी की वैचारिक प्रतिबद्धता और संगठन नेतृत्व ने अहम भूमिका निभाई और लाल कृष्ण आडवाणी ने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार को बनते देखा। यह भाजपा में शीर्ष स्तर पर पीढ़ीगत बदलाव का दौर था। भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में आडवाणी जी से मैं मार्गदर्शन लेने जाती थी। वो हमेशा मुझे एक ही निर्देश देते थे, सदन की गरिमा के अनुरूप ही आचरण करना है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा उन्होंने मुझे सुझाव दिया और मैं आज इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहूंगी कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो भूमिका मैं निभा सकी वो आदरणीय आडवाणी जी के आशीर्वाद के कारण निभा पाई। असल में तो लाल कृष्ण आडवाणी का संपूर्ण जीवन कई बदलावों का गवाह रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन के पहले 2 दशक का चरण वर्ष 1927 से 1947 तक का है, जो उन्होंने सिंध और कराची पाकिस्तान में बिताया। दूसरा चरण वर्ष 1947 से 57 तक 1 दशक तक चला, जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक और भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में राजस्थान में काम किया। इस चरण में सार्वजनिक जीवन और राजनीति में उन्हें एक प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा मिली। इसी चरण ने संगठन की विचारधारा और आदर्शवाद को समर्पित एक सादगीपूर्ण और अनुशासित जीवन जीने के उनके संकल्प को मजबूती प्रदान की। लाल कृष्ण आडवाणी की जीवन यात्रा का तीसरा चरण वर्ष 1957 से 77 तक के दशक तक चला। इसकी शुरुआत जनसंघ के मुख्य दार्शनिक मार्गदर्शक और संगठनकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लाल कृष्ण आडवाणी को अपना कार्यक्षेत्र दिल्ली में बनाने और अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय लोकसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए थे, उनके राजनीतिक सहयोगी के रूप में कार्य करने के अनुरोध से हुई। उन्हीं 2 दशकों के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी ने राजनीतिक संगठन, राजनीतिक रणनीति और नेतृत्व के उन्नत अनुभव प्राप्त किए। वर्ष 1977 से 97 तक का चौथा चरण पिछले चरण की निरंतरता के रूप में ही देखा गया, क्योंकि इन 2 दशकों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पार्टी की ओर से अधिक राजनीतिक एवं संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी गईं। जनता पार्टी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बने। यही वह चरण था जिसने भारतीय राजनीति में कई नाटकीय परिवर्तन देखे। 5वां चरण 1997 से 2007 तक के दशक की कहानी कहता है। यह वह समय है जब लाल कृष्ण आडवाणी ने शासन में बड़ी जिम्मेदारी संभाली।
भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पहली गैर कांग्रेस सरकार, जिसने 6 वर्ष 1998 से 2004 तक भारत पर शासन किया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अपनी गठबंधन सरकार में उप प्रधानमंत्री बनाया। देश के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। कार्य के इस अनुभव ने तेजी से बदलते भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों की एक बेहतर समझ हासिल करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को प्रेरित किया। भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में पुलिस बल के आधुनिकीकरण और आतंकवाद और उग्रवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। उन्होंने सन 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी पोटा शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने अधिकारियों को आतंकवाद से लड़ने के लिए और अधिक शक्तियां प्रदान की। उन्होंने विभिन्न खतरों और आपात स्थितियों के प्रति देश की तैयारियों और प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भी स्थापना की। भारतीय राजनीति में यात्राओं की संस्कृति का महत्व स्थापित करने का श्रेय लाल कृष्ण आडवाणी को जाता है। अपनी पार्टी भाजपा की लोकप्रियता बढ़ाने और जनता से संवाद स्थापित करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने राजनीतिक स्तर पर यात्राओं को जरिया बनाया और उनकी यात्राओं ने भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव का काम भी किया। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी पहली यात्रा 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए शुरू की। यह वह दौर था जब देश में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग हो रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा को भरपूर समर्थन मिला। हालांकि बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अयोध्या पहुंचने से पहले बीच रास्ते में लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करा दिया। इस घटना के बाद लाल कृष्ण आडवाणी और भाजपा भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गए। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने जनादेश यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा और जनचेतना यात्रा कर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर लोगों से सीधा संवाद किया। उनकी यात्राओं ने भाजपा का जहां विस्तार किया, वहीं राजनीति में बदलाव की वाहक बनी। राजनीति से परे लाल कृष्ण आडवाणी संसदीय लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और रचनात्मक बहस की वकालत के लिए जाने जाते हैं। संसद के भीतर और बाहर चलने वाली बहस के लिए वो सक्रिय भागीदार रहे। एक सांसद के रूप में उन्होंने लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व और राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सार्थक बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया। मुझसे कोई आज अगर पूछता है कि सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है कि जो अंग्रेज से मुक्ति पाने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद भारत में संविधान बनने के बाद और आज संसद का पहला दिन से लेकर के 60 वर्ष बीत जाने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानेंगे? तो मैं कहूँगा जिस कारण से आज हम ये दिन मना रहे हैं कि भारत एक महान और सफल लोकतंत्र बना है, इस उपलब्धि को मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। मुझे याद है कि 1989 या 90 की बात होगी कि जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था, एक कैनेडियन टेलीविज़न टीम नई दिल्ली आई थी। मुझसे भेंट वार्ता करने के लिए मेरे अशोक रोड के कार्यालय में आई और आकर के उन्होंने कहा कि आपका इतना अनुभव है भारत के लोकतंत्र का, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के आज तक का, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जहां दुनिया भर में जो भी विकासशील देश थे
और उन्होंने साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने के बाद लोकतंत्र अपनाया। लेकिन अधिकांश देशों में लोकतंत्र किसी न किसी प्रकार से विसर्जित हो गया। कहीं पर सैनिक शासन आ गया, कहीं पर और प्रकार का कोई अधिनायकवादी शासन आ गया। अकेला आपका देश है कि जहां पर यह आज भी सजीव है, आज भी सफल है और आज भी भविष्य अपना उसके आधार पर भी करने का निश्चय रखता है, संकल्प करता है। क्या कारण है? मैंने कहा मैं सोचता हूं तो मुझे एक ही बात सूझती है, और वो ये सूझती है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे बड़ा कोई गुण चाहिए तो वो ये चाहिए कि एक विपरीत विचारधारा के बारे में भी सहिष्णुता का भाव हो। संसद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, अनुशासन, संसदीय कार्यों में उनकी उपस्थिति, भागीदारी, उनका वक्तृत्व कौशल, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, उनकी राजनीतिक दृष्टि, उनके मार्गदर्शन और उनकी सत्यनिष्ठा के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता है। संसदीय मूल्यों के प्रति उनके समर्पण भाव की चर्चा, प्रशंसा उनके वैचारिक विरोधी भी करते रहे हैं। आडवाणी जी हमारे सबसे वरिष्ठ, हमारे यहाँ 13वीं लोकसभा में इंद्रजीत गुप्ता थे, उनको फादर ऑफ द हाउस बोलते थे। बाल जोगी जी स्पीकर, उनको फादर ऑफ द हाउस बोलते थे। तो आडवाणी जी अभी फादर ऑफ द हाउस, सबसे सीनियर मोस्ट। आडवाणी साहब जैसे वरिष्ठ, आज मुझे लगता है सदन में सबसे वरिष्ठ ही है नेता। सन 72 से लगातार हैं सदन में, लेकिन हमें जरूर कह दिया था कि उम्र में बड़े हैं, बैच मेरा 67 है, आपका 72 है, ये जरूर कह दिया था, उसका बुरा मत मानना। लेकिन आप सीनियर और वरिष्ठ लीडर हैं और जिन परिस्थितियों में आपने इस पार्टी को मजबूत किया, एक ही अफसोस है, बुरा मत मानिए, इतने जब पार्टी आज मजबूत बनी है और महत्वपूर्ण भूमिका आपकी थी। भारत रत्न से सम्मानित लाल कृष्ण आडवाणी ने कर्तव्य, समर्पण और अनुशासन, इन 3 सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया और जब तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे, इन्हीं सिद्धांतों पर चलते रहे हैं।